नमस्कार दोस्तों, आपसे एक विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी। यूपी पुलिस के जब से नोटिस वायरल होने लगे हैं, आप सभी को पता है कि बच्चों का दिमाग खराब हो गया कि भाई हम तैयारी कैसे करें, हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, हमारा स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। तो टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द टाइम टेबल। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने तैयारी की, जैसे जैसे मैं पढ़ता था, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आपको भी उस सिलेक्शन का पूरा एक तरीका बताने वाला हूं, टाइम टेबल समझाने वाला हूं। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, समझने की कोशिश करना। स्टडी प्लान थोड़ा सा आसान नहीं दिखेगा, मगर मैं उसको सिंपलिसिटी के साथ आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हमारा मैथमेटिक्स का बैच है, उस मैथमेटिक्स के बैच से आप जरूर जुड़िएगा। मैं आपको दिखा देता हूं बैच हमारा बैच इस समय कंटिन्यू चल भी रहा है, उसमें क्लासेस भी काफी सारी चल रही हैं। तो ये हमारा मैथ का एक इंडिविजुअल बैच आ चुका है, इस बैच से आप जरूर जुड़िए। मात्र 10 रुपए का बैच है और 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको सब कुछ मिलने वाला है इसमें, तो आपका मैथमेटिक्स यहां से पूरा कवर हो जाएगा। अगर तो अभी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पर एसएससी जीडी के नाम से या फिर आरपीएफ के नाम से सब इक्वल है, सब एक जैसे बैच है, क्योंकि सभी में मैथमेटिक्स ही तो पढ़ा रहा हूं। तो सब में मैथमेटिक्स एक ही तरह चल रहा है, सारे बैच हैं, बस अलग अलग कैटेगरी कर दी गई है। ठीक है, तो यूपी पुलिस के नाम से नहीं दिखेगा, मगर एसएससी जीडी के आरपीएफ के नाम से दिखेगा। आप उस पर जाके एनरोलमेंट कर लो। अभी जाके हमारी द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और जल्दी जाके 10 रुपए का है ऑफर, जल्दी ही खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइम टेबल के बारे में। देखो, टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है, और ये हर बंदे पे अलग अलग डिपेंड करता है। देखो, हर किसी के बिहेव करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मान लो कि किसी को सुबह उठने की आदत है 5 बजे, किसी को आदत नहीं है। तो मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि तुम सुबह 5 बजे उठो। मैं तो जल्दी सुबह 5 बजे नहीं उठता था। किसी को जल्दी रात में जल्दी सोने की आदत है, किसी को रात में देर सोने की आदत है। तो मैं कहता हूं जो आपका स्टडी टाइम होगा, जो टाइम टेबल होगा, वो हर किसी से डिफरेंट होगा। मगर ये नहीं है कि डिफरेंट तो होगा, मगर पढ़ना तो पड़ेगा सबको, दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो देर से सोता है वो नहीं पढ़ेगा, जो जल्दी उठता है वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ना दोनों को पड़ेगा। मगर यहां पर मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो। पॉइंट ऑफ टाइम समझते हो? जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कहते हो कि मैं 1 बजे, जैसे बोलो कि 1 बजे से 2 बजे मैं मैथ पढ़ूंगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैसे कि आपने बोला कि मैं दिन में 1 बजे से 2 बजे तक आप सभी का मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है ना, ये बहुत खराब चीज होती है, बहुत खराब चीज होती है। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे दिमाग में टिक टिक बजाने जाता है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें पता चलता था कि 9 बजे क्लास शुरू होगी, 9 से 10 तक चलेगी, 1 घंटा चलेगी, तो जैसे 10 बजने वाला होता है, हमारा दिमाग में लगने लगता है जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, जल्दी से क्लास खत्म हो जाए। या फिर हमारी दूसरी क्लास, मान लो 11 बजे से दूसरी क्लास है, या कोई और क्लास है 11 बजे, तो जैसे 11 बजने वाला था, हमें लगने लगता था कि 11 बजने वाला, दूसरी क्लास आने वाली है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो इस हिसाब से सेट हो जाता है। हमारे बार बार मतलब कि रिमाइंडर आने लगते हैं दिमाग में, यार इसकी क्लास आने वाली। तो जो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम से कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपको बहुत लोग बच्चे सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जीएस पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है वो किस तरह से करना चाहिए मेरे भाई, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो है, उस हिसाब से आप सभी को क्या बनाना चाहिए, अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि भाई मुझे देखो, मैं आपको बताता हूं, जो भी सफल होते हैं वो क्या करते हैं, वो टारगेटेड स्टडी करते हैं। टारगेटेड स्टडी क्या होती है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। टारगेटेड स्टडी होती है कि वो दिन का टारगेट बनाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करने को देख लो, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले चाहे देख लो, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले को, वो सब एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से और टारगेटेड स्टडी करते हैं। ये दो उनका बेसिक होता है, यही उनकी सफलता का राज होता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। ये 1 बजे से 2 बजे वाला सिस्टम जो होता है ना, ये कभी कारगर नहीं होता। क्योंकि भाई तुम इंसान हो, तुम्हारे कल को कुछ घर पे कुछ आएगा, कुछ मतलब त्योहार आता है, कुछ भी आता है, तुम पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा पीछे रह जाओगे, हमेशा कभी भी इसको कवर नहीं कर पाओगे, हमेशा पीछे। मगर टारगेट ऑफ टाइम, टारगेट ऑफ स्टडी, या फिर आप समझ लो पीरियड ऑफ टाइम, ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल। अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिन है आज, ठीक है, आज हम जैसे मंडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे है आज। अब मंडे का हमारा प्लान है, अबे मंडे में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो यूपी पुलिस में क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले आपका जीएस आने वाला है, जीके आने वाला है, आपका हिंदी आने वाला है, आपका मैथमेटिक्स है, आपकी रीजनिंग है। ठीक है, ये टोटल आप सभी को 4 चीज देखने को मिलने वाली है। अब देखो टारगेटेड पढ़ाई क्या होती है। टारगेटेड पढ़ाई ऐसी नहीं है कि हम दिन में चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे।
हमें इसमें यह देखना है कि हमारा कहां कहां पे हमें समय देने की जरूरत है। जैसे हमें लगता है कि जीएस में हमें देने की जरूरत है, तो हमने बोल दिया कि जीएस को हम दिन में कम से कम 3 घंटे 3 आवर देंगे, 3 आवर्स देंगे। मगर जरूरी नहीं है कि हम उसको कंटिन्यू देंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 3 घंटा देना है। हमें देखना है कि हम इसको 3 घंटा दें, चाहे वो सुबह दे चाहे शाम दे, जिस समय भी मिले हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 3 घंटा देंगे ही, चाहे जो हो जाए। अब देखिए ये टारगेट हो गया, जो हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और उसके बाद हमारा आ गया टारगेट स्टडी। अब देखो टारगेट स्टडी क्या होता है। टारगेट स्टडी का मतलब है, सिंपल सी बात है आप सभी को, कि आपको चैप्टर टारगेट करने हैं। जैसे कि मुझे आप जीएस से पढ़ना है मुगल वंश, तो मैं मुगल वंश का इतना मतलब टारगेट कर लिया कि मैं अकबर वाला काल जो है मैं आज कंप्लीट कर लूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जमीन इधर से उधर, चाहे दोस्त का कॉल आ जाए, चाहे गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, किसी का भी कॉल आ जाए, भाई मैं इस पहले टारगेट को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई विल डू नेक्स्ट थिंग, मैं आपको कोई दूसरी चीज करूंगा। तो ये चीज आप सभी का क्या होगा, टारगेट। जैसे टारगेट में क्या लेना है आप सभी को, चैप्टर्स लेने हैं, ठीक है, चैप्टर्स लेने हैं टारगेट को। तो ये होती है आप सभी की पीरियड ऑफ टाइम और टारगेटेड स्टडी होती है। अगर इस दो चीज को अगर आप फॉलो करते हो, ये चीज को मैं भी फॉलो करता था, मेरा फॉलो रहता था। जैसे कि मैं इंग्लिश की तैयारी करता था, तो मुझे ईडियम फ्रेजेस याद करने, तो मेरा डेली का टारगेट रहता था कि 50 से 100 ईडियम फ्रेजेस मुझे याद करने हैं, चाहे वो किसी भी, मैं बस से ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने उस समय याद कर लिया। मुझे टारगेट है कि मुझे रिवीजन करना है, मुझे 1 घंटा रिवीजन करना है, तो मुझे रिवीजन करना है, चाहे जमीन इधर से उधर हो जाए, चाहे आसमान इधर से उधर हो जाए, मुझे करना है तो करना है। अब उसी तरह आप हिंदी को टारगेट ले लोगे कि भाई मुझे 2 घंटा हिंदी को देना है दिन के। अब इसमें देखो, इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा ये होता है हमारे दिमाग में बर्डन नहीं आता, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए आपने टारगेट बना लिया कि मैं सुबह 10 से 11 अगर हिंदी पढ़ूंगा, अगर 10 से 11 के बीच में अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं आप दिन के किसी भी समय में हिंदी नहीं पढ़ पाओगे। आप किसी भी समय में हिंदी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने हर एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में आपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे रखा है। आप जैसे कि मान लीजिए आप 10 से 11 में दे रखा है, मान लीजिए आपने रेस्ट लिया, उसके बाद मान लीजिए 12:30 से आपने 1:30 बजे तक किसी और सब्जेक्ट को दे रखा है, तो क्या 12:30 से 1:30 बजे के बीच में किसी और सब्जेक्ट की जगह पे हिंदी को पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। आपको लगेगा यार हिंदी का टाइम तो 10 से 11 के बीच का है, मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं दोबारा रीस्टार्ट करूंगा और फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से यही चीज पढ़ूंगा। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं मेरे भाई कि आप सभी कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी मत करो। आप कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कभी भी कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कभी भी आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। पीरियड ऑफ टाइम को इस्तेमाल करो इससे। अब जो टारगेट है मेरा कि मैं हिंदी को 2 घंटे दूंगा, 2 आवर दूंगा। अब 2 आवर्स मुझे देने हैं। मैं हो सकता है मैं मेरी सुबह 5 बजे नींद खुली, अरे हाँ 5 बजे नींद खुली, कोई बात नहीं, आज मुझे दिन को देना है 5 से 7 बैठ के हिंदी पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, हिंदी का खत्म स्लॉट, 2 घंटे मेरा टारगेट कंप्लीट। तो टारगेट होना चाहिए लाइफ में। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लाइफ में भी तो टारगेट है ना, कि मुझे यूपी पुलिस चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, एसएससी जीटी चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, टारगेट है ना लाइफ में, तभी आप तैयारी कर रहे हो ना। अगर टारगेट नहीं होता, आपके मन में भी होगा कि मैं सिलेक्शन के बाद मुझे ये लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे अपने कच्चे घर को पक्का करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा, ये टारगेट ही तो है, ये टारगेट है ना। तो यही चीज तो आप सभी को समझनी है, यही तो आपका टाइम टेबल, कुछ भी नहीं है, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो, खुद बना सकते हो। भाई मैं सुबह 5 बजे उठो, भाई मुझे 5 बजे उठा, फ्रेश हुआ, कोई बात नहीं, 6 बजे से मैंने ले गया, 6 बजे से 8 बजे तक मुझे जीएस पढ़नी है, मैं जीएस पढ़ डालूंगा, 2 घंटे मुझे पढ़नी है, मैं पढ़ डाला। अगर मान ली 6 से 8 नहीं पढ़ पाया, किसी दिन नींद खुली 7 बजे, कोई बात नहीं, मुझे 2 घंटा जीएस पढ़नी, में पढ़ डाला। तो ये आपकी टारगेटेड स्टडी होती है। और मैंने कई बच्चों का इंटरव्यू लिया जिनका भी सिलेक्शन चुका है, वो टारगेट स्टडी ही करते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा कि मैंने टारगेट स्टडी किया, मैंने टारगेट लिया है कि मुझे मैथ का चैप्टर है, तो मैथ का चैप्टर से मुझे पढ़ाया जा रहा है, औसत पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो मैं औसत है, मुझे औसत में आज इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बस हो गया। हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा भी जाए, अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है 2 घंटे का, तो 2 घंटे ही नहीं फिक्स करना है, 2 घंटे तो मिनिमम है। हो सकता है मुझे इंटरेस्ट आने लगे तो मैं 2 घंटे ज्यादा चला जाऊं, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा तो 2 घंटे 2.5 घंटा चला जाऊं, 3 घंटा चला जाऊं, मगर मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। मेन चीज मकसद ये है। और कभी कभी हो सकता है कि आपको दिन में समय ना मिले उस किसी एक सब्जेक्ट को छूने का, कोई बात नहीं, अगले दिन उस सब्जेक्ट को छुओ, नेक्स्ट सब्जेक्ट को रेस्ट दे दो। तो ये आप सभी का होता है और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बैच से जरूर जुड़ना, ठीक है। अगर आपको मेरा स्टडी प्लान और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, ऐसी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल जाते हैं। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।